एपिसोड 9 मर मिटे है तुम पे। नंदिनी वहीं पर खड़ी शिवांग को देखने लगी। इधर निरंकाशी और निर्मल जी की जान सूख गई थी कि पता नहीं शिवांग अब क्या करेगा। और तभी शिवांग झटके से उठकर बोनेट पे स्टाइल से बैठ गया और एक नजर सबको देखा और चिल्लाकर बोला, कौन लाया है नंदिनी को यहाँ? शिवांग की खतरनाक और से भारी हुई आवाज सुनकर एक पल के लिए राजवर्धन जी भी डर गए। फिर शिवांग ने एक नजर निरंकाशी को देखा और पीछे से अपनी गन निकालकर निरंकाशी के ऊपर गन पॉइंट कर दी और बोला, लगता है चौधरी साहब आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती। कहा था ना कि नंदिनी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो आपकी समाधि यही बना देंगे। ये सुनकर निरंकाशी अपनी बेबसी भरी नजरों से नंदिनी को देखने लगे और नंदिनी भी रो रही थी और निर्मल जी तो नंदिनी की रंग से भीगी हुई साड़ी देख रही थी। वो अपने मन में बोले, क्यों शिव जी, क्यों मेरी बच्ची को ये सब सहना पड़ रहा है? क्या आपने मेरी नंदिनी की किस्मत में खुशी नहीं लिखी है? निरंकाशी पीछे हो रहे थे और तभी शिवांग पलट गए और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे फिर से पैलेस में ले जाने लगा और तभी महिमा जी शिवांग के सामने आ गई। वो बोली, ये लड़की मेरे घर में नहीं जाएगी। शिवांग भी चिल्लाकर बोला, और हम कह रहे हैं कि नंदिनी हमारे साथ ही जाएगी। नंदिनी की साड़ी भीगी हुई थी जिससे उसे ठंड लग रही थी और वो कांप भी रही थी और ये निरंकार जी देख रहे थे। निर्मल जी धीरे से बोले, भैया अभी चले, फिर से कल आएंगी और वो भी तब जबकि ये राजवर्धन जी का सरफिरा पोता यहाँ न हो। इतना बोलकर वो निरंकार जी को खींचते हुए लेकर अपने साथ जाने लगे, लेकिन निरंकार जी अपनी नम आंखों से नंदिनी को देख रहे थे। इधर महिमा जी शिवांग का नंदिनी के साथ पैलेस में जाने नहीं दे रही थी, लेकिन शिवांग भी अपनी जीत पे अड़ा था और तभी महिमा जी ने अपने बगल में खड़े एक गार्ड से एक गन ली और अपने सर पे रखते हुए बोली, अगर आप इसे लेकर गए तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। ये विधवा मेरे घर में नहीं जाएगी। ये देखकर शिवांग काफी गुस्सा बढ़ गया। उसने भी अपनी गन को अपनी कान पट्टी पे रख लिया और बोला, अगर नंदिनी को आप सबने हमारे साथ नहीं रहने दिया तो हम खुद को खत्म कर लेंगे। अभी के लिए बहुत आप सब घर का चिराग, घर का दीपक करते हैं ना। जब हम आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है तो हमारी पसंद की हुई नंदिनी को आप सब क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? इतना बोलकर शिवांग ट्रिगर प्रेस करने जा रहा था कि तभी महिमा जी ने उसे पकड़ लिया और जोर से गन दूर झटक कर बोली, आपको नंदिनी चाहिए ना तो ले जाइए नंदिनी को, लेकिन खुद को कुछ मत कीजिए, आप हम सब की जान है। इतना बोलकर महिमा जी रोने लगी क्योंकि वो एक पल के लिए डर गई थी और शिवांग पे तो नंदिनी का सनक सवार थी। फिर शिवांग नंदिनी को अपने साथ लेकर अपने रूम में गया और नंदिनी को रूम में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। नंदिनी डरी हुई थी। ये देखकर शिवांग ने पहले खुद को शांत किया और नंदिनी को देखा जो कि बिस्तर के कोने से लगकर दीवार से चिपक कर बैठी थी। फिर वो नंदिनी के पास आया और घुटनों के बल बैठ गए और नंदिनी के चेहरे को देखने लगा। लगातार रोने की वजह से नंदिनी की आंखें, उसके होठ और उसकी नाक लाल हो गई थी, लेकिन वो ब्यूटीफुल अब भी बहुत लग रही थी। फिर वो नंदिनी के पास थोड़ा सा करीब आया। ये देखकर नंदिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शिवांग को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन कोई उसे इग्नोर करे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उसे नंदिनी के बालों को पीछे से कस के पकड़ा और बोला, शाख, ये कितना भी दूर भाग लो और कितना भी हमसे दूर रहने की कोशिश करो, लेकिन रहना तुम्हें हमारे पास ही है। इससे अच्छा तो ये है कि तुम हमें स्वीकार कर लो। मिसिस नंदिनी शिवांग सिंह रेशावत कहलाओगी। और तभी शिवांग की नजर नंदिनी की कांपती हुई बॉडी पे गई। वो समझ गया कि नंदिनी को ठंड लग रही थी। उसे किसी को कॉल किया और 5 मिनट में एक पिंक कलर की हल्की लेकिन बहुत खूबसूरत साड़ी शिवांग के कमरे में आ गई। शिवांग ने साड़ी ली और नंदिनी की तरफ बढ़ा और पहले अपनी आंख बंद करके एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर नंदिनी के पास बैठकर धीरे से बोला, ये लो पहन लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगी। लेकिन नंदिनी शिवांग से बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जिस शिवांग को नंदिनी जानती थी वो इतना ज्यादा पत्थर दिल और भयानक डरावना, लोगों को मारने वाला नहीं था। वो था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। वो धीरे से डरते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है। पापा परेशान हो रही होंगी। ये सुनकर शिवांग ने जितना खुद को शांत किया था उसका खून उतना ज्यादा खोल
गया। उसने नंदिनी को झट से खड़ा कर दिया और उसके हाथों को कस के दीवार से लगा दिया, जिससे नंदिनी की उंगलियों में कुछ लग गया और खून आने लगा। शिवांग ने एक नजर नंदिनी को देखा और वो साड़ी लेकर बोला, तुम खुद पहनोगी या हम तुम्हारे कपड़े उतारे? इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी का पल्लू पकड़ लिया। ये देखकर नंदिनी ने जल्दी से साड़ी ले ली और बोली, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर नंदिनी जल्दी से वॉशरूम में चली गई और शिवांग कुछ सोचने लगा। इधर महिमा जी, सुमित्रा जी और बुआ जी तीनों रूम में थी। जीजी, अगर शिवांग ने उस विधवा से विवाह कर लिया तो? अगर मेरे शिवांग को कुछ हो गया तो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शिवांग को कैसे रोकूं? वो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बस नंदिनी की रट लगाई हुई है। और तभी सुमित्रा जी बुआ जी को देखते हुए बोली, अब आप ही कुछ कीजिए जीजी, इस घर के चिराग को बस आप ही बचा सकती है, कुछ तो कीजिए। बुआ जी कुछ सोचते हुए बोली, एक रास्ता है जिससे हम उस कर्मचारी को इस घर से भेज सकते हैं। बस तुम सबको मेरे साथ देना होगा, फिर मैं उसे निकाल दूंगी। ये सुनकर महिमा जी अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, हम तैयार है जीजी, बस आप बोल दिए तो सही। बुआ जी डेविल स्माइल के साथ बोली, कल तुम शिवांग से कहना कि तुम कल ही शिवांग की शादी करवाने के लिए तैयार हो और सब खुश रहने का नाटक करना, उसके बाद मैं देख लूंगी सब कुछ। ये सुनकर महिमा जी कंफ्यूज होकर बुआ जी को देखने लगी तो बुआ जी फिर से बोली, अपनी जीजी पे भरोसा नहीं है, शिवांग को बचा के रहूंगी उस कल मुंह से। बुआ जी की बातों से महिमा जी और सुमित्रा जी कुछ शांत हो गई थी। इधर शिवांग नंदिनी का कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन नंदिनी अभी तक बाहर नहीं आई। ये देखकर शिवांग थोड़ा परेशान हो गया और अपने मन में बोला, कहीं नंदिनी वॉशरूम में नहीं। इतना बोल के शिवांग ने ऊपर से एक बटन प्रेस किया और जल्दी से वॉशरूम में चला गया। शिवांग वॉशरूम गया तो देखा कि नंदिनी साड़ी नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि उसकी उंगलियों में चोट लगी थी और प्लेट्स बनाते हुए उसे लग रहा था जिसमें प्लेट गिरी जा रही थी। ये देखकर शिवांग ने अपना सर ना में हिलाया और नंदिनी के पास आ गया। शिवांग को देखकर नंदिनी ने जल्दी से साड़ी फैला दी और खुद को कवर कर लिया। ये देखकर शिवांग ने एक नजर नंदिनी को देखा, जो कि नजरें झुका के खड़ी थी, और फिर नंदिनी की साड़ी को एक तरफ करके उसके कंधे पर रख दिया। लेकिन नंदिनी शिवांग से दूर जाने लगी कि तभी शिवांग ने उसे कमर को कस के पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्यार से कर रहे हैं, करने दो वरना तुम जानती हो जब हम अपने प्यार चाहते हैं तो क्या करते हैं। ये सुनकर नंदिनी सहम गई। फिर शिवांग ने उससे थोड़ा सा दूर किया और उसकी साड़ी की प्लेट्स बनाने लगा। प्लेट्स बनाकर खोजते हुए शिवांग का हाथ नंदिनी के अंदर तक टच हुआ, जिससे नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर शिवांग नंदिनी के सामने बैठ गया और बोला, हम मर मिटे हैं तुम पे, तुम हमारे जीत, जुनून, प्यार सब बन चुकी हो। ये सुनकर नंदिनी की आंखें खुल गई। नंदिनी पिंक कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और शिवांग को देखकर रह नहीं पा रहा था, इसलिए उसने नंदिनी की साड़ी को उसके पेट के सामने से हटा दिया। ये देखकर नंदिनी और ज्यादा डर गई। अपने शिवजी को याद करने लगी, कैसा होगा नंदिनी को सनकी और जिद्दी एरोगेंट गुस्से शिवांग से प्यार। क्या शिवांग नंदिनी को रख पाएगा अपना करीब, या साजिशों से हो जाएगा उसका प्यार शिवांग से दूर? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।